राधे राधे। आप सभी का हमारी YouTube चैनल कथा सुर में स्वागत है। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के बारे में आज हम सुनेंगे। इससे पूर्व हमने पहले अध्याय में देखा कि किस तरह नैमिषारण्य रण में यज्ञ करते हुए सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया था और श्रीमद् भागवत के महात्म्य, श्रीमद् भागवत की कथा इस विषय में और भगवान की कथावतार की लीला कथाओं के बारे में जानने की उत्सुकता बताते हुए सूत जी से उन्होंने प्रश्न किया था। आज हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के बारे में सुनेंगे, जो कि भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य इस विषय में है। इस विषय में थोड़ी बहुत हमने इसका जब महात्म्य सुना था उसमें उसकी चर्चा हो चुकी थी। फिर भी श्री व्यास जी कहते हैं कि शौनक आदि ब्रह्मवादी ऋषियों के प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा, जिनको बड़ा ही आनंद हुआ, उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ कर दिया। सूत जी कहते हैं कि जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सूत्रों एवं लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तब उन्होंने अपने पिता व्यास जी से संन्यास लेने की इच्छा ग्रहण कर दी थी। श्री सुखदेव जी बाल्यकाल में ही संन्यास ग्रहण कर चुके थे। इनकी यह इच्छा सुनकर श्री वेद व्यास जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था कि इतनी छोटी आयु में वो घर छोड़ने की बात कर रहे हैं। तब उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाकर देखकर वेद व्यास जी उन्हें बेटा बेटा करके पुकारने लगे। तब तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी ने तो कुछ उत्तर नहीं दिया, लेकिन सुखदेव जी की ओर से वहाँ पर उपस्थित सभी वृक्षों ने उनको उत्तर दिया था। ऐसे विद्वान श्री सुखदेव जी को मैं नमन करता हूँ, यह करके सूत जी कथा का आरंभ करते हैं और इस विषय में सुनाते हैं। सूत जी कहते हैं कि मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री वेद व्यास जी को नमस्कार करके तथा संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ हमें करना चाहिए। वे कहते हैं कि यह अत्यंत गोपनीय एवं रहस्यात्मक पुराण है। जो लोग इस संसार में फंसे हुए हैं, वैसे लोग इस घोर अज्ञानांधकार को पार जाना चाहते हैं, तो उनके लिए यह पुराण तो एक अद्वितीय दीपक के समान है, जो अपना प्रकाश फैलाकर उस अज्ञान को दूर करने का अधिकार रखता है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। ऐसा वंदन करके सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए ये बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो, और भक्ति भी ऐसी हो कि जिसमें किसी भी प्रकार की कामना न रहे और जो नित्य निरंतर बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जुड़ जाता है। चित्त जुड़ने के बाद निष्काम ज्ञान और वैराग्य का हमारे अंदर आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक हम अनुष्ठान करते हैं, धर्म का आचरण भी करते हैं,
लेकिन वह करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीलाओं और कथाओं के प्रति यदि अनुराग का अनुभव न हो या उदय न हो, तो वह किया हुआ कार्य निरा श्रम ही श्रम है। धर्म का फल तो है केवल मोक्ष, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। भोग विलास भी उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास का फल तो इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल और केवल जीवन निर्वाह। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव करते हैं। हे शौनकादि ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। हर एक जगह मनुष्य कई धर्मों का, कई वर्णों का, कई आश्रमों का पालन करता रहता है, लेकिन आखिर उसका अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? हर एक कर्मकांड का, हर एक क्रियाओं का केवल और केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि जहाँ भगवान की अंत में प्राप्ति हो। भगवान की प्राप्ति यानी कि भगवान की प्रसन्नता हमें मिले। कोई व्यक्ति मूर्ति पूजा करता है, कोई स्नान आदि करवाता है, कोई पूजन करता है, कोई तिलक करवाता है, कोई फूल माला पुष्पों का उपयोग करके भगवान को प्रसन्न रखने का प्रयास करता है। कोई भजन करता है, कोई कीर्तन करता है, कोई उत्सव मनाता है। अंत में लक्ष्य वही होना चाहिए कि भगवान प्रसन्न हो। और कलयुग में तो कहा ही गया है कि किसी और साधन की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल हरि कीर्तन, भजन, जप, स्मरण, चिंतन और भगवान की कथा और लीलाओं का श्रवण। यही करने से ही तुरंत ही भगवान के प्रति लगाव हो जाता है और उनकी प्राप्ति हो जाती है और मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इसीलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण, कीर्तन, ध्यान और आराधन करना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गांठ तो बड़ी ही कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उसे काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथाओं में प्रेम न करे? हे शौनकादि ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा बढ़ जाती है। इसके पश्चात श्रवण की इच्छा बढ़ जाती है, फिर श्रद्धा बढ़ती है, तत्पश्चात भगवान की कथा में रुचि होती है। इसीलिए हम इस आज्ञा का पालन करते हैं कि हमारे पूर्वजों, हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें, विद्वान ब्राह्मणों ने बताया था कि पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। इसके पीछे का तात्पर्य यही है कि अंत में वह भगवान की सेवा की ओर, भगवान की प्रसन्नता की ओर हमें ले जाए। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करने से ही सारे कर्म बंधन मिट जाते हैं और सारे संदेह क्षीण हो जाते हैं। इसी से बुद्धिमान लोग निरंतर नित्य बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करके ही इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। हाँ, फिर भी मनुष्य का परम कल्याण तो केवल सत्वगुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ यागादि के द्वारा यह अग्नि सद्गति प्रदान करने वाला है। इसीलिए हम यज्ञ में जो आहुति देते हैं, जो संविदाय का होम करते हैं, वह सब आहुति भगवान को जाती है। ईश्वर ने जो कार्य निर्माण किया हुआ है, जो कर्म निर्माण किया हुआ है,
उसी के द्वारा, उसी क्रियाकलापों के द्वारा अग्नि को हम पवित्र मानते हैं और वह सीधा भगवान के चरणों के द्वारा उनके हृदय में विराजमान हो जाता है। वह हमारी प्रेम भक्ति ही है। वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है, रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण तो साक्षात भगवान का दर्शन कराने वाला होता है। इस संसार सागर को जो मनुष्य पार करना चाहता है वो न तो किसी की निंदा करता है, न किसी में दोष देखता है। वह तो सिर्फ भगवान की तपस्या करता रहता है, भगवान का चिंतन करता रहता है। और तपस्या तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान किया जाता है और सब गतियाँ श्री कृष्ण में ही समा जाती है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत है, फिर भी अपनी गुणमयी माया से, जो प्रपंच की दृष्टि से है और तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्होंने ही सर्ग के आदि में इस संसार की रचना की है। श्री सूत जी इस बात को समझाते हुए आगे कहते हैं कि जैसे अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तब अनेक जैसी मालूम होती है, वैसे ही सबके आत्मरूप भगवान तो एक ही है, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। भगवान ही भूत, तन्मात्रा, इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकारभूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीलावतार ग्रहण करके सत्वगुण के द्वारा जीवों का पालन एवं पोषण करते हैं। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान के विषय में, उनके जन्म एवं उनके अवतारों के विषय में और इस प्रकृति के निर्माण के विषय में बताते हुए यहाँ तक शौनक आदि ऋषियों को उत्तर दिया। यहाँ पर श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय विराम लेता है। कृपया आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारी YouTube चैनल कथासुर को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।